Assalamu alaikum students. Today we will start textbook board of KPK, textbook board Peshawar, and for grade 11th, and it's a new test edition for federal board students and also for KPK board students. So our first chapter is here, chapter 1, and it's about responsibilities of youth. This chapter is drawn from excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at the Dhaka University Convocation on 24th March 1948. तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन के तौर पे कि ये जो हमारे पास ये स्पीच है ना, कायद-ए-आज़म की है और उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन यानी जब हमारे पास स्टूडेंट्स के ना, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जब हमारे पास डिग्रीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसके लास्ट में जो बड़े बड़े उनको बुलाते हैं ना, कि बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं ताकि वो स्पीच दे सकें इन लोगों के लिए। तो ये वो स्पीच है और जो 24 मार्च 1948 में डिलीवर की थी, और किस यूनिवर्सिटी में? ढाका यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में। सो आवर फर्स्ट पेज इज़ हेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स जिम्मेदारियाँ। एक नौजवान की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये सब कुछ हमें कायद-ए-आज़म ने अपने स्पीच के ज़रिए बताया और इसको इस सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मिस्टर चांसलर लेडीज़ और यानी ख़वातीन और आदमियों को ख़िताब करते हुए, मर्दों को ख़िताब करते हुए कहा कि व्हेन आई वॉज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर अ कन्वोकेशन एड्रेस। जब मुझे बुलाया गया, ठीक है, जब मुझे बुलाया गया बाय द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर कौन होते हैं? जो उस यानी जो हमारा हो रहा था ना कि फ़ंक्शन वगैरह, उसको जो संभालने वाला। ठीक है, वाइस चांसलर ने जब बुलाया विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर अ कन्वोकेशन, ताकि मैं उसने मुझे बुलाया कि मैं आके कन्वोकेशन एड्रेस कर सकूं। यानी कन्वोकेशन किसे बोलते हैं? अ लार्ज फॉर्मल असेंबली ऑफ पीपल। तो लोगों के साथ जो असेंबली करनी है ना, यानी लार्ज फॉर्मल असेंबली ऑफ पीपल, उनमें हमारा एड्रेस जो करना होता है उसको बोलते हैं कन्वोकेशन एड्रेस। ठीक है, आई मेड इट क्लियर टू हिम दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी। तो मैंने उन पर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मेरे ऊपर बहुत सी अहम जिम्मेदारियाँ। तो कॉल से यहाँ मुराद है जिम्मेदारियाँ। that I could not possibly prepare a formal convocation address on academic level with regard to the great subject with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law and so on. तो फिर मैंने उन पे ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं इस तरह का फॉर्मल कन्वोकेशन यानी एक अच्छा जो हमारे पास खिताब है ना, वो जो एक अच्छा तकरीर है वो मैं तैयार नहीं कर सकूँगा। किस लेवल पे? एकेडमिक यानी एजुकेशनल लेवल पे। ठीक है, जिस तरह के जो कि किस लिहाज से हो, ग्रेट सब्जेक्ट यानी जो अहम जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से? हिस्ट्री है, फ़िलासफ़ी है, साइंस है, कानून है एंड सो ऑन, यानी लॉ जो कानून है। ठीक है, इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it's in the fulfillment of that promise that I will address you now. तो अब भी कायद-ए-आज़म लोगों से ख़िताब, जो स्टूडेंट्स से ख़िताब हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि मैंने ये किया, however, लेकिन ताहम जो मैंने वादा किया था इनसे, मैंने वादा किया था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या करूँगा, इस मौके पे एक अच्छी कन्वोकेशन के लिए तैयार होके आऊँगा। एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस। अब ये कौन सा वक्त है कि मैं उस जो मैंने वादा किया उसको मैं पूरा करूँ। ठीक है, ये वो वक्त है जब मैं वादे को पूरा करूँ। और अब इस वक्त मैं आपसे ख़िताब कर रहा हूँ। आई विल एड्रेस, अब मैं आपसे ख़िताब करूँगा, अब मैं इस वक्त आपसे ख़िताब करूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर। सबसे पहले मैं किसका थैंक करना चाहता हूँ? शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि मैं सबसे पहले वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स, कि उन्होंने मुझे इस खुशामद अल्फाज से मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाया इन विच ही रेफर टू मी, जो कि उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, मिस्टर वाइस चांसलर वट एवर आई एम। मिस्टर वाइस चांसलर जो कि मैं हूँ, एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, और जो कि मैं कर सकूँगा, जो मैं करने के काबिल हूँगा। आई हैव डन इट मेयरली एज अ मेयर ऑफ ड्यूटी, और जो कुछ मैंने किया और जो मैंने यहाँ पे किया और जो मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने किस लिए किया? ये मैंने एज अ ड्यूटी के तौर पे किया है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने ड्यूटी के लिए किया है। विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान टू सर्व हिज पीपल हॉनेस्टली एंड सेल्फलेसली। तो जो कि हर बंदे यानी हर मुसलमान के ऊपर जो कि ज़रूरी है। ठीक है, इनकम्बेंट का मतलब क्या है? नेसेसरी फॉर समवन, यानी जो फ़र्ज़ है किसी भी मुसलमान के ऊपर कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौस खिदमत करे। ठीक है,
इसके बाद है इन एड्रेसिंग यू, आपसे खिताब करते हुए, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ द स्टेट। अब ये किससे खिताब करें, अब ये स्टूडेंट से खिताब करें कि आपसे जब खिताब करो तो मैं एक हेड के तौर पे आपसे बात नहीं कर रहे। हेड ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब सदर बन कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बट एज अ फ्रेंड, कि मैं दोस्त के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। एंड एज द वन हु ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, और उसके तौर पे जिसने आपको हमेशा प्यार में रखा, यानी प्यार किया आपसे। मैनी ऑफ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमास एंड डिग्रीज एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। आप में से कई लोगों ने आपने वो डिप्लोमा और डिग्री से कंप्लीट होगी ना, तो वो आप लोग अपने हासिल कर लेंगे, कर रहे थे, यानी करेंगे इस तरह। और इस पर जस्ट एज यू हैव वॉन द लॉरल्स इन योर यूनिवर्सिटी। लॉरल्स होती है कि जब जो एक अवार्ड होते हैं, जो जब यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट होती है ना, तो वो एक 4 तकून वाली एक क्या मिलती है, कैप मिलती है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट होने पे मिलती है, तो उसको बोलते हैं लॉरल्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपने वॉन किया, जीता लॉरल्स को अपनी यूनिवर्सिटी से, एंड क्वालिफाइड योरसेल्व्स, और अपने आप को आपने तालीम दी, यानी अपने आप को कामयाब बनाया, अपने आप को पढ़ाया, यानी खुद पढ़ा। सो आई विश यू ऑल सक्सेस इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड। तो अब मैं आपके लिए क्या ख्वाहिशमंद हूँ कि आपको इस पूरी इतनी वाइडर का क्या मतलब, वसी और बड़ी दुनिया में आपको कामयाबी मिले। डैट यू विल इंटर, जहाँ आप अभी दाखिल होने वाले हैं, जहाँ आप अभी शामिल होने वाले हैं, ठीक है। मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कॉलिस्टिक कैरियर। आप में से कई ऐसे हैं जो कि अभी इनके एकेडमिक जो कैरियर है ना, यानी उनके जो एकेडमिक कैरियर है वो ख़त्म होने वाला है, जिनका अभी ख़त्म होने वाले बहुत से ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी पढ़ाई अभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। अब किस पे खड़े, वो ज़िंदगी के दहलीज पे खड़े हैं। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है, डोर स्टेप, लेटरल स्टेट पॉइंट, ठीक है, लेटरल स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमारे पास बिल्कुल जो दरवाजे का जो दहलीज होती है ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। उसके बाद है कि अनलाइक योर प्रीडिसेसर्स, आपके पुराने बुजुर्गों की तरह, बाओ अजदाद की तरह, यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी टू इंटर लाइफ अंडर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन। आपके बड़े बुजुर्ग बाओ अजदाद के उनसे यानी हट के, यानी उस 1948 से पहले, यानी 1947 1946 में हमारे पास पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, उस वक़्त। तो उस वक़्त की बात है कि उससे अब उनसे हट के अब आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप अपनी इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के जा रहे हैं टू इंटर लाइफ, ताकि आप ज़िंदगी में दाखिल हो सके अंडर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन। आपकी अपनी जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार किस में स्टेट में, यानी आज़ाद रियासत कौन सी है, पाकिस्तान की में, ठीक है। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं कि आप अपने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। पहले तो ये नहीं था ना कि पहले पाकिस्तान जब आज़ाद नहीं होता, तो इसकी बात की जा रही है। इट्स नेसेसरी डैट यू एंड योर other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan। ये ज़रूरी है आपके लिए और आपके जो साथी दोस्त हैं उन सब के लिए कि वो समझें, किसको समझें, जो कि इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं, टुक प्लेस ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान हमारे पास बना था, तब जो इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं उनको समझना, और उनकी अंडरस्टैंड द इम्प्लिकेशंस, उनकी ज़रूरियात को समझना, इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरियात को समझना, इन सब को समझना आपके और आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी उस वक़्त की जो कुर्बानियाँ हैं ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो आप लोगों को पता होना चाहिए, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट्स योर हिस्ट्री, ओके। तो उसके बाद हमें क्या कहा है, वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो कायद अभी ख़िताब करें, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, ठीक है। शैकल्स का मतलब है चेन्स या हैंड कफ। वी आर नाउ फ्री पीपल, अब हम लोग आज़ाद हैं। वर स्टेट इज़ आवर ओन स्टेट, हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, अब हमारी जो हुकूमत है वो हमारी अपनी हुकूमत है। ऑफ द पीपल, लोगों की, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, जो कि लोगों के लिए, लोगों की ज़िम्मेदार है, लोगों के भलाई के लिए ज़िम्मेदार है, यानी लोगों की ज़िम्मेदार भी है, ठीक है। ऑफ द स्टेट, रियासत के, एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, और रियासत के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जो काम करती है। फ्रीडम, आज़ादी। हाउएवर डजंट मीन लाइसेंस, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपने एक लाइसेंस ले लिया, ठीक है, यानी जो दी में आया आप करना शुरू कर दें। इट डजंट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज़। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आज़ाद रियासत का मतलब बिल्कुल भी हरगिज़ ये नहीं है। एंड डू व्हाट यू लाइक, और जो आप चाहें वो करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द
इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल और ऑफ द स्टेट। अब ये नहीं है कि आपने आज़ादी हासिल कर ली है तो अब आप क्या करें, अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका दिल करे वो शुरू करने लगें और दूसरों की मर्ज़ी को ना देखें, दूसरे लोगों की मर्ज़ी और रियासत की जो इंटरेस्ट है उसको देखे बगैर ही आप अपनी मर्ज़ी करने लगे। ये आज़ादी नहीं है, ठीक है। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एंड ऑन द कंट्रेरी, और इसके बरक्स, नाउ मोर देन एवर, यानी पहले से भी ज़्यादा अब नौजवानों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज ए यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन, अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम कैसे काम करें, मुत्तहिद होकर काम करें और मुनज़्ज़म तरीके से काम करें। व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, अब जो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग क्या कौन से जो हमारे पास कौन से हम लोग कैसे बंदे बने कि जो अब कंस्ट्रक्टिव तामीरी सोच रखता हो, ठीक है, तामीरी सोच जो रखता हो, यानी अब हम लोगों ने अपने मुल्क को तामीर करना है, ना कि हम लोग मिलिटेंट स्पिरिट अपने अंदर लाएं। मिलिटेंट स्पिरिट क्या है, जो जंग के लिए जो हम लोगों ने स्पिरिट यानी जारहाना जो जज्बा है ना, उसको हम लोगों ने अपने अंदर से अब उसको रिमूव करके अब हम लोग कौन सा स्पिरिट लाना है, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट लाना है। अब अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। मिलिटेंट स्पिरिट को आप वार लाइक कह सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट को क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग यानी जो बिल्ड करने वाले स्पिरिट है, यानी तामीरी सोच उर्दू में, ठीक है। ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, यानी मिलिटेंट स्पिरिट को इस वक्त के जब हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इट इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द फॉर द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम। अब ये क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग बनाएं, देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट, अब ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट बनाएं मिलिटेंट स्पिरिट से ज़्यादा ये मुश्किल है, ठीक है। मिलिटेंट स्पिरिट से ज़्यादा मुश्किल है फॉर द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम, कि हम लोग आज़ादी के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल की थी, क्या इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने मिलिटेंट स्पिरिट को अपने अंदर उभारा था, ठीक है। इट इज़ फॉर इसके बाद हमारे पास इट इज़ ईजी टू गो टू जेल, अब ये आसान है कि हम लोग जेल जाएँ और फाइट फॉर फ्रीडम, और अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। किससे आसान है ये, हुकूमत चलाने से पहले, यानी हुकूमत चलाना मुश्किल है और जेल में जाना और आज़ादी के लिए लड़ना बहुत आसान काम है, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट वी हैव ओवरकम एंड द डेंजर्स दैट स्टिल लाई अहेड। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, दैट वी हैव ओवरकम, जिससे हमने काबू पाई, ऑफ द डेंजर्स और सारी ख़तरे वगैरह, दैट स्टिल लाई अहेड, जो अभी भी हमारे सामने आने वाली हैं, ठीक है। दैट स्टिल लाई अहेड, जो हमारा अभी भी पीछा कर रही हैं। थॉवर्टेड इन देयर डिज़ायर टू प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, अब जब हमारी जो दुश्मन कौम है ना, वो जब नाकाम हो गई अपने डिज़ायर यानी अपनी ख्वाहिशात यानी वो ये चाहती थी कि पाकिस्तान आज़ाद ही ना हो, ठीक है। टू प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी कौन सी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को आज़ाद होने से रोके। आवर एनिमीज टर्न देयर अटेंशन टू फाइंडिंग वेज, अब हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो मुतवज्जा है किस लिए, कि वो रास्ता ढूंढ सकें, एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस, कि हमें वो कमज़ोर कर सकें और हमें तबाह बर्बाद कर सकें। दस हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली होलोकास्ट, तो इस तरह इतनी मुश्किलात के बाद हमें क्या मिला, हमें न्यू स्टेट मिला जो कि बना, कम इनटू बीइंग व्हेन केम द पंजाब, जब पंजाब पहुँचे, एंड दिल्ली होलोकास्ट, और जब पंजाब और दिल्ली में होलोकास्ट हुआ यानी वसी पैमाने पर तबाही हुई, ठीक है। होलोकास्ट के डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक तरह से इसको इंग्लिश में ये बोल सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर मर्सिलेसली बचर्ड एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्राम देयर होम्स, हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, और लाखों को उखाड़ दिया गया, कहाँ से, घरों से, यानी उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, सबको कत्ल कर दिया गया और बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है, उन पर रहम ही न किया गया। ओवर 50 lakhs ऑफ दीज अराइव्ड इन द पंजाब, उनमें से 50 लाख कहाँ पे आ गए, पंजाब में आ गए, विद इन द मैटर ऑफ द वीक, और चंद ही हफ्तों में वो यहाँ पहुँच गए, पंजाब में पहुँच गए। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूज स्ट्रिकन इन बॉडी एंड इन साउल, जो केयर है था ना, जो उनकी देखभाल थी और इनको जो किसी भी यानी उनकी जो रिहाइश थी इन बदकिस्मत महाजरीन की, स्ट्रिकन इन बॉडी
उसने क्या किया, बॉडी को भी यानी जो हमारी जिस्म है ना उसको भी बहुत इफ़ेक्ट किया, और उस हमारी जो रूह है उसको भी बहुत इफ़ेक्ट किया। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स और जो मुश्किलात थी उन सब वो सब विच माइट विल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट, जो कि जिसने किसको डिस्ट्रॉय किया, जिसने तबाह कर दिया हाँ इस ऐसी कौम को भी, ऐसी रियासत को भी जो बहुत ही वेल डेवलप थी, यानी जो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश थी, जो बहुत ही यानी कमाने वाली थी, जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी, यानी जिनकी मईशत में बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा होता था, उनको भी उसने बहुत ही तबाह बर्बाद कर दिया था। इसके बाद क्या है हमारे पास, बट दोज ऑफ अवर एनिमीज़ हु हैड होप टू किल पाकिस्तान, लेकिन जो हमारे दुश्मन है, जो जिन्होंने ये उम्मीद रखी हुई कि वो पाकिस्तान को मार देंगे यानी तबाह कर देंगे एट इट्स वेरी इंसेप्शन, वो शुरू से उन्होंने ये उम्मीदें लगाई हुई थी। बाय दिस मीन्स वर डिसअपॉइंटेड, जो उनको शुरू से उम्मीदें थी ना कि वो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जब पाकिस्तान बन गया तो उनके उम्मीदों में क्या फिर गया, पानी फिर गया और वो मायूस हो गए। नाउ नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव द शॉक ऑफ द अपहीवल, ना सिर्फ पाकिस्तान ने इस हलचल यानी डिस्टर्बेंस, अपहीवल किसे बोलते हैं, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं ना, इस सदमे को बर्दाश्त किया, इस हलचल वाले सदमे को बर्दाश्त किया, बट आल्सो इट हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर, बल्कि इसके बाद वो क्या हो गया, वो बहुत ताकतवर और मजबूत हो गया, मोर चैस्टेंड एंड बेटर इक्विप्ड दैन एवर, और फिर बहुत बेहतर हो गया पहले से भी ज़्यादा, पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज़, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बार बार मुश्किलात का सामना हो रहा था, ठीक है, लगातार मुश्किलात आ रही थी, सच एज़ विथ होल्डिंग बाय इंडिया ऑफ ओवर कैश बैलेंस। अब इंडिया ने क्या किया, हमारे जो कैश बैलेंस है यानी जो हमारे पैसा वगैरह है वो सब अपने अंदर जब्त कर लिया और उनको मुसलमानों को देने से इनकार कर दिया। ऑफ ओवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे जो फ़ौजी थे फ़ौजी जो थी उनको भी उन्होंने खुद रख लिया। एंड लेटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ योर प्रोविंस, और फिर उन्होंने आपके जो माशी बंदिश है ना, मईशत की जो पैसों की जो कमी भी कर दी थी आपकी प्रोविंस की। अब यहाँ पे आपके प्रोविंस से क्या मुराद है, योर प्रोविंस से मुराद ढाका है, क्योंकि कायद अज़म उस वक्त ढाका की यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, ठीक है। आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन द इंडियन डोमिनियन डिप्लोर दीज हैपनिंग्स, मुझे ये बिल्कुल भी इसमें कोई भी शोभा नहीं है, कायद अज़म कहते हैं मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि वहाँ पे जितने भी जो सही यानी जो सही सच्चे जो लोग हैं यानी जो मैन हैं कहाँ पे, इंडिया में डोमिनियन यानी जो इंडिया की रियासत में जो थे उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिग्रेट किया। डिप्लोर का क्या मतलब है कि वो भी बहुत अफसोस, उनको भी बहुत अफसोस हुआ जो जब ये सब कुछ हुआ तो, ठीक है। अब जो वहाँ पे रहने वाले थे ना, जो वहाँ पे जो रहने वाले थे जो राइट थिंकिंग यानी जो सीधा सोचते थे, ठीक है, वो उनको भी बहुत दुख हुआ जब ये सब कुछ हुआ। एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, और मुझे ये भी यकीन है कि जो उनका जो रवैया है जो कि डैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, और अब उनका माइंड भी चेंज हो गया होगा। बट इट इज़ एसेंशियल डैट यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट, अब आपको क्या चाहिए कि आपको ये चाहिए, ये ज़रूरी है अब आपके लिए कि आप इन सब तरक्की जो हमारे पास डेवलपमेंट हुई है, जो ग्रोथ हुई है, इन सब को अपने पास नोट रखें। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन आवर पार्ट, अब वो उन्होंने क्या किया, कायद अज़म ने हमें कहा है कि क्या रहना चाहिए, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है। विजिलेंस का क्या मतलब है, एक्टिव रहना है। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योरसेल्फ, आपका जो मेन जो ड्यूटी है, अभी कायद अज़म कह रहे हैं कि आपकी जो मेन ड्यूटी है वो क्या है कि अपने आप के साथ क्या करना, फेयरनेस करना, अपने आप के साथ इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, अपने आप से आप लोगों ने मुनसिफाना रहना है। इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ आपने मुनसिफाना रहना है, ठीक है, और यानी सच बोलना है, ठीक है, अपने वालिदैन के साथ मुनसिफाना होना, और दर हकीकत एंड इन फेयरनेस टू द स्टेट टू डिवोट योर अटेंशन सोली टू योर स्टडीज़, और दर हकीकत रियासत के साथ इंसाफ करना, अपने अहदे पर सिर्फ अपनी तालीम के लिए वक्फ करना, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को टू डिवोट योर अटेंशन, अपनी तवज्जो को कहाँ लगाना है, अपनी पढ़ाई पे लगाना है। इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी तरीके से तुम आइंदा ज़िंदगी की जंग के लिए ख़ुद को तैयार कर सकते हो। सिर्फ इस तरह आप एक दौलत और मजबूत रियासत दैट लाइज अहेड, जो कि सामने है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जंग के लिए, ठीक है, दैट लाइज अहेड,
जो कि सामने है, ऑफ यू आपके सामने है, ठीक है। यहाँ में क्या कहा है, आपके जो सामने है उसके लिए आप अपने आप को लिए तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ओनली दस will you be an assessed and a source of strength and of pride of to your state। इसी तरह आप अपने आप क्या बन सकते हैं, इसी तरीके से आप एक दौलत और मजबूत रियासत और अपनी रियासत के लिए फ़ख्र का ज़रिया बनेंगे। आप एक दौलत, असेस्ट का क्या मतलब है, दौलत यानी सरमाया, प्रीशियस बिलोंगिंग्स, ठीक है। एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, ताकत, ठीक है। एंड ऑफ द प्राइड ऑफ टू योर स्टेट, प्राइड का क्या मतलब फ़ख्र होना, ठीक है। आप अपने कौम का फ़ख्र बन सकते हैं, रियासत का फ़ख्र बन सकते हैं। ओनली दस कैन यू असिस्ट इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकॉनमिक प्रॉब्लम्स। इसी तरह आप जो बड़े बड़े समाजी और माशी, सोशल क्या मतलब है, माशरती और माशी प्रॉब्लम्स यानी मसाइल को हल कर सकते हैं जो आपके सामने आते हैं। डेट कन्फ्रंट इट एंड इनेबल इट टू रीच इट डिस्टिंक्ट गोल अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह क्या कर सकते हो, मसाइल हल करने में मदद दे सकते हो और इससे दुनिया के तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन ममालिक में अपनी मंजिल तक पहुँचने के काबिल हो सकते, इसी तरह अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए काबिल हो सकते हो। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and be aware। मैं आपको कुछ ऐसे निकात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको मोहतात रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी फर्स्टली बी वेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग आवर सेल्व्स। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें अपने वतन के अंदर जो मौजूद जो दुश्मन है ना, उनसे क्या रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। अब जो मुल्क के अंदर जो दुश्मन मौजूद है उनसे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंडली गार्ड यू अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल। दूसरा क्या है कि खुदगर्ज लोगों से बचें और उनका ख़ात्मा करें। वीड आउट क्या मतलब है कि उनको जड़ से उखाड़ दें, निकाल दें। हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो आपका इस्तेमाल करें, सो डैट दे में स्विम, जो सिर्फ चाहते हैं, जो आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, उनका ख़ात्मा करें ताकि वो कामयाब हो सके। स्विम का मतलब है कामयाब हो सके। थर्डली लर्न टू जज हु आर रियली ट्रू एंड रियली ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट who wish to serve the people with heart and soul and support them। अब थर्डली क्या है, तीसरा क्या है कि तीसरी बात यह है कि उन लोगों को पहचानना सीखो जो कि हकीकी मानों में रियासत के दयानतदार और बेलोस खादिम हैं, जो दिलो दिमाग से लोगों की खिदमत करना और उनकी हिमायत करना चाहते हैं। देयर इज़ अनदर मैटर, अब यहाँ पे एक और मामला भी है जिसका मैं हवाला देना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू रेफ़र टू, अब मैं जिसका हवाला देना चाहता हूँ, अब काइज़म के अल्फाज हैं ना, तो यहाँ पे चाहता हूँ बोल रही हूँ, ठीक है। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हिदर टू, अभी तक। हिदर टू का मतलब क्या है, अभी तक। यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, आप अभी भी वो रास्ता अपना रहे हैं। रट इज़ द रूटीन एंड जो रास्ता होता है ना, पाथ बोल दें। यू गेट योर डिग्रीज, आपने अपनी डिग्रियाँ हासिल कर ली हैं। एंड व्हेन, और जब यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जब आप यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे, आपको डिग्रियाँ मिल जाती हैं और आप जब यूनिवर्सिटी से हज़ारों से तादाद में निकल जाते हैं, ऑल डैट यू थिंक एंड हैंकर फॉर इस गवर्नमेंट सर्विस, तो आप सबका क्या ख्याल होता है कि आप सबसे पहले सरकारी नौकरी की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। As your Vice Chancellor has rightly stated that the main object of the old system of education, जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने आपको पहले बता दिए कि जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था पहले पुराने एजुकेशन सिस्टम का, एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और जो पुराने जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी ना, यानी जो आपके पास जो पुराने जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, मौजूदा हुकूमती निज़ाम का बजा तौर पर बड़ा मकसद बयान किया है, ठीक है, मौजूदा, ठीक है। और जो कि अभी तक अच्छे तरबियत याफ्ता क्लर्क्स पैदा करना है, ठीक है, जिनका काम क्या है अभी भी। यहाँ से अगर आप लोग देखें, स्टडी द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, जो कि गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्ट कर रही है और जो पुरानी थी एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में आपको आपके वाइस चांसलर ने बता दिया। हिदर टू, अभी तक वॉज रियली टू हैव वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, अभी भी उनका क्या मकसद है कि वो वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड क्या मतलब है, तरबियत याफ्ता और जो वेल ट्रेंड होंगे ना, जो जिनको बहुत ज़्यादा तरबियत हुई होगी, उनको उन जैसे क्लर्क्स को पैदा करें और उन जैसे क्लर्क्स को बनाएं, ठीक है। Of course some of them went higher and found their level,
ऐसा भी है कि कुछ बहुत ही ऊपर चले गए और उन्होंने अपना लेवल भी ले लिया, अचीव कर लिया, गोल अचीव कर लिया, बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स। लेकिन जो मजमूई तौर पर सिर्फ अच्छे तालीम याफ्ता क्लर्क्स हासिल करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सिविल सर्विस was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively। सिविल सर्विस बुनियादी तौर पर बरतानिया के ज़रिए अमल रखती थी और हिंदुस्तानी अंसर को बाद में मुतारिफ़ कराया गया और ये तरक्की के साथ आगे बढ़ा, ठीक है। ब्रिटेन्स का मतलब है अंग्रेज़, ठीक है, अंग्रेज़ का बोला गया, ठीक है, ब्रिटिश वालों को बोला गया यानी बरतानिया का। वेल द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटालिटी। ये सारा प्रिंसिपल क्या था, ये सारा कानून क्या था कि ताकि मेंटालिटी यानी इस ज़हनी कैफियत पैदा करना था कि एक। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, a psychology and a state of mind that an average man when he passed in his BA and MA was to look for some job in government। ये सब क्यों किया था कि जब एक औसत आदमी होता है, यानी जो एक एवरेज सा बंदा होता है, नॉर्मल सा बंदा होता है, जब उसने BA MA पास किया तो उसे चाहिए कि वो हुकूमत में किसी मुलाजमत की तलाश करे। इसके बाद है इफ़ ही हैड इट ही थॉट ही हैड रीच हिज हाइट। जब उसको वो अगर जॉब मिल जाए तो वो ये समझता था कि उसको अब अपनी मंजिल मिल गई है, ठीक है। आई नो एंड यू ऑल नो, मैं जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं, व्हाट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका नतीजा आखिर में क्या होता है। अवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन, हमारे जो तजुर्बे हैं उन्होंने हमें क्या बताया, दैट एन MA अर्नस लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर। कोई भी जो MA करने वाला जो बंदा होता है, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाके बैठ जाते हैं, वो किससे कम कमाता है, टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है। And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner that many menial servants who are employed by well-to-do people। तो ज़्यादातर जो क्या है, ज़्यादातर जो हमारे पास गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं ना, ये जो सरकारी मुलाजिम हैं, ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं, तो वो किस हालत में, वो बहुत ही बदहाली में, यानी उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, ठीक है, बहुत ही बुरे हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि अमीर लोगों के यहाँ मुलाजिम होते हैं, ठीक है, जो कि अमीर लोगों के यहाँ मुलाजिम होते हैं। मैनर डेट द मैनी मैनुअल सर्वेंट्स हु आर एम्प्लॉयड बाय वेल टू डू पीपल, तो वो अमीर लोगों के यहाँ मुलाजिम होते हैं लेकिन उनकी हालत भी बहुत ख़राब होती है। नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि आपको उस रास्ते से हटाऊँ, एंड दैट मेंटेलिटी, और उस जहनी कैफियत से भी हटाऊँ, एंड स्पेशली नाउ, और अब ख़ास तौर पे अभी, डैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान, और आपको ये अब एहसास होना चाहिए कि हम अब फ्री पाकिस्तान में, अब हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट की सर्विस ही करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000, इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हुकूमत सिर्फ ख़ास तादाद में अफराद को मुलाजमत में ले सकती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस जो होती है ना, गवर्नमेंट सर्विस में ख़ास लोगों के लिए मुलाजमत होती है, यानी 1000 से 1000 लोगों को तो वो काम नहीं दे सकती ना। तो ये बात यहाँ पे ये लिखी हुई है, गवर्नमेंट कैन नॉट ऑब्जर्व 1000, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डिमोरलाइज्ड। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि लेकिन जो आप लोगों की जो कंपटीशन लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस हासिल करने के जो मुकाबले में तुम अक्सर हौसले हार जाते हो, अक्सर हौसला हार जाते हो, ठीक है, तुम में से बहुत सारे अपने हौसले हार जाते हैं। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर, गवर्नमेंट सिर्फ क्या कर सकती है, एक ख़ास तादाद में बंदों को ले सकती है, एंड रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग, और जो बाकी जो रह जाते हैं किसी भी दूसरी जगह मुलाजमत नहीं पा सकते। और इस तरह एंड बीइंग डिस्ग्रंटल्ड आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पर्सन्स हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड। सो स्टूडेंट्स, हेयर एक्सेस टू ग्राइंड इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हैविंग अ सेल्फिश रीज़न फॉर डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है इस लाइन का, कि जो बकिया जो लोग होते हैं ना, जो किसी भी दूसरी मुलाजमत नहीं पा सकते, और इस तरह वो मायूस हो होकर हमेशा ऐसे लोगों के हाथ लगने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके पास तोड़ने के लिए अपनी कुल्हाड़ियाँ होती हैं, मतलब उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जो मायूस हुए लोग हैं ना, ये किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि ऐसे लोग होते हैं जो उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ आई वॉन्ट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना जहन, अपनी तवज्जो, your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so। तो यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है
कि अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना जहन, अपनी तवज्जो, अपने मकासद, माइंड इस जहन, अटेंशन, तवज्जो, एम्स, मकासद, एम्बिशन, आपकी जो मंजिल है दूसरी राहों की तरफ मोड़ दो और दूसरे शोबों की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। तुम्हारे लिए खुले हैं और रफ्ता रफ्ता उनमें भी इजाफा हो रहा है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली बिकम सो वास्ट, बिकम सो, अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि वो कोई हाथ से काम करे या फिर कोई मजदूरी करे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्कोप है, या तकनीकी तालीम में भी वसात बहुत ज़्यादा है, वसात बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तकनीकी तालीम में भी। फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हम सब शिद्दत से तकनीकी तौर पर लोगों को चाहते हैं। यू कैन लर्न बैंकिंग, आप बैंकिंग कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कारोबार के और कानून सीख सकते हैं, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस देती हैं। अभी ना वो क्या मतलब है, अभी आप लोगों को इनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। ऑलरेडी यू फाइंड दैट न्यू इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग स्टार्टेड, आपको जैसे कि पता है कि अब नई इंडस्ट्रियाँ यानी नए जो सनतें हैं वो खोली जा रही हैं, और नए बैंक, न्यू बैंक्स, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, न्यू कमर्शियल फर्म्स एंड आर ओपनिंग एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और वो कब नई इंश्योरेंस कंपनियाँ, नई तजारती फर्म्स खुल रही हैं, ठीक है, और जो ही आप आगे बढ़ते हैं ये भी तरक्की करते जाएंगे। नाउ दिस इसके बाद कहाँ लिखा हुआ है कि नाउ दीज एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स ओपन टू यू, अब ये एवेन्यूज़ और फील्ड, अभी डिपार्टमेंट्स और फील्ड्स आपके लिए ओपन है। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें और डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, अपने ख्यालात को उस तरफ लेके जाएं, ठीक है, उस तरफ मुतवज्जा करें। बिलीव मी, और मेरे पर यकीन रखें, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ, आपको वहाँ से फ़ायदा होगा अपने आप के लिए, मोर देन बाय मेयरली गोइंग इन गवर्नमेंट सर्विस एंड रिमेनिंग देयर। आप कहाँ जाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, जब आप लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस में इतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि तुम पर यकीन करो कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में जाने के मुकाबले में ख़ुद को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाओगे इस चीज़ में, जिसको मैं क्लर्कशिप कहूँगा, ठीक है, जिसको मैं क्लर्कशिप कहूँगा। वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जिसमें हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, ठीक है, जिसमें जहाँ पर आपको सुबह से शाम तक एक परेशान कुन और मुश्किल हालात में काम करना होगा। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। इन मोस्ट डिंगी का मतलब ड्रैप मीन्स, इसका मतलब जो हमारे पास है कि परेशान कुन, ठीक है, परेशान कुन अनकम्फर्टेबल लाइफ, और जो हमारे पास परेशान कुन मुश्किल हालात, यानी जो हमारे पास कंफर्ट दे ना हो, यानी हमारे लिए बेसुकूनी का ज़रिया बने। यू विल बी फार मोर हैप्पी एंड फॉर मोर प्रेस्पोरस विथ फार मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू राइज इफ़ यू टेक टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट आल्सो टू योर स्टेट। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी, प्रॉस्पेरस का मतलब कामयाबी, एंड विथ फार मोर अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यानी सहूलियात देगा। टू राइज, के अपने आप को उभार सकें। इफ़ यू टेक टू कॉमर्स, अगर आप किसी कॉमर्स जॉब में जाएंगे, यानी अगर सनत और शोबे का पेशा अख्तियार करोगे तो तुम बहुत से मौक़ों के साथ बहुत ज़्यादा खुश और खुशहाल रहोगे। इसी तरह ना सिर्फ अपनी मदद कर सकोगे बल्कि अपनी रियासत की भी मदद कर सकोगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, अब मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। मैं एक जवान आदमी को जानता हूँ। आई नो अ यंग मैन हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि सरकारी मुलाजिम था 4 years अगो, 4 साल पहले। ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कॉर्पोरेशन, वो 4 साल पहले वो 200 रुपये तनख्वाह पर एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन में जाता था, ठीक है, बैंकिंग कॉर्पोरेशन में जाता था। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग के सब्जेक्ट पढ़े थे। एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स। अब वो क्या है, आज वो उनमें से एक फर्म का मैनेजर है, मैनेजर यानी बड़ा बन गया। एंड ड्राइंग 1500, पहले वो कितना कमाता था, 4 साल पहले वो 200 रुपये, आप कितना कमाते हैं 1500 रुपीज़ अ मंथ इन जस्ट 4 years। 4 सालों में इसने कितना कमाना शुरू कर दिया, एक महीने में 1500। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू। ये सब आपके लिए यही वो मौके हैं और मैं आपके जहनों में ये बात बैठाना चाहता हूँ टू थिंक इन दीज एटम्स, कि आप भी इस तरह की सोच अपनाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इससे आगे भी हमारे पास काज़म ने खिताब था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
फॉर यूथ में हमारे पास यही आता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ में हमारे पास यही मेन जो उनके जो खिताब में से काट के लगाया गया, ठीक है, आपके सिलेबस में शॉर्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये ट्रांसलेशन आप लोगों को समझ आएगी। ट्रांसलेशन समझ आए तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।